प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम भारतीय के संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। भारत में संविधान सभा के गठन का प्रयत्न राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हुआ। वर्ष 1922 में सर्वप्रथम महात्मा गांधी के द्वारा भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण की मांग रखी गई। इसमें कहा गया कि भविष्य में भारत का एक संविधान होगा और उस संविधान का निर्माण भारतीयों द्वारा निर्मित सभा के द्वारा किया जाएगा। वर्ष 1928 में नेहरू रिपोर्ट, जो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट थी, इसलिए इसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। इस रिपोर्ट में भी संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान की मांग की गई। ब्रिटिश सरकार में क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942 के द्वारा पहली बार ये स्वीकार किया गया कि भारत के लिए संविधान का निर्माण स्वयं भारतीय जनता के द्वारा होगा। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रारूप बनाया गया। इसमें ये निर्धारित किया गया कि किस प्रकार संविधान सभा का गठन किया जाएगा। अब आता है संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा दिए गए सुझाव के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। योजना में दी गई संविधान सभा की विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, इस संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। इसमें 296 सीटें 296 सीट्स ब्रिटिश भारत और 93 सीट्स देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 का चयन आयुक्तों के प्रांतों प्रत्येक से एक किया जाना था। दूसरा, जनसंख्या के अनुपात में प्रांतों और रियासतों को सीटों का आवंटन किया गया। 10 लाख की संख्या पर एक सीट का आवंटन किया गया। तीसरी विशेषता इसकी यह है कि प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। ये 3 प्रमुख समुदाय थे, मुस्लिम, सिख व सामान्य। सामान्य में वे सभी सम्मिलित होते थे जो सिख और मुसलमानों को छोड़कर अन्य थे। इस प्रकार इसमें सामुदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। चौथी विशेषता इसकी यह है कि प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के तरीके से मतदान किया जाना था। पांचवी विशेषता, देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। इस प्रकार संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय था। याद रहे कि आरपीएससी के द्वारा कई परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा कैसा निकाय था, इसका चुनाव कैसा हुआ।
तो इसका उत्तर होगा अंशतः निर्वाचित और अंशतः मनोनीत। संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुआ। ये चुनाव 296 सीटों के लिए हुआ, जो 11 गवर्नर प्रांतों तथा 4 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवंटित थी। इस चुनाव में कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा 15 सीटें निर्दलीय स्वतंत्र उम्मीदवार और छोटे दलों को प्राप्त हुई। देशी रियासतों को आवंटित 93 सीटें 93 सीट्स पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि देशी रियासतों ने अपने आप को संविधान सभा से पृथक कर लिया था। वो संविधान सभा में शामिल होकर के अपनी स्वतंत्रता खोना नहीं चाहते थे। इस प्रकार संविधान सभा का गठन हुआ और ये संविधान सभा आगे चल कर के इसने भारत के संविधान का निर्माण किया। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे कि संविधान सभा ने किस प्रकार कार्य किया, उसकी कार्य प्रणाली क्या थी। प्यारे विद्यार्थियों, आगे की कड़ी में हम संविधान सभा की कार्य प्रणाली का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार संविधान सभा ने कार्य किया और किस प्रकार उसने संविधान का निर्माण किया। तो संविधान सभा की कार्य प्रणाली इसकी प्रथम बैठक से प्रारंभ होती है और संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। इस बैठक का मुस्लिम लीग के द्वारा बहिष्कार किए जाने का प्रमुख कारण ये था कि वो पाकिस्तान की मांग पर अडिग थे, उन्हें पृथक राष्ट्र चाहिए था। इस बैठक में कुल 211 सदस्यों ने भाग लिया। फ्रांस की तर्ज पर सभा के वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रोटेम स्पीकर अर्थात अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को सभा की पुनः बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा को प्रथम या स्थायी अध्यक्ष चुना गया। इस प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने। इसी प्रकार डॉक्टर ऋषिकेश मुखर्जी HC हरिश्चंद्र मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। याद रहे, संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, डॉक्टर HC मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी तथा VT कृष्णामाचारी। इसी प्रकार सर BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था। ऑप्शन में आएगा BR अंबेडकर, BN राव, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद शर्मा। आप प्रथम दृष्टया BR अंबेडकर को राइट कर देते हो, जो गलत हो जाता है। इसका सही उत्तर है सर BN राव। सर BN राव भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। आगे 13 दिसंबर को बैठक होती है। उस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है। ये 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा संविधान सभा में रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव का विवरण इस प्रकार है। पहली इसका विशेषता या पहला इसका बिंदु ये है कि ये संविधान सभा को
भारत की स्वतंत्रता, संप्रभुता तथा गणतंत्रात्मकता घोषित करता है तथा भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करता है। दूसरा, ब्रिटिश भारत में क्षेत्र तथा भारत के बाहर के क्षेत्र जो इस देश में शामिल होना चाहते हैं, इस राष्ट्र में शामिल होना चाहते हैं, वो भारतीय संघ का हिस्सा बनेंगे। तीसरा, जो राज्यों की सीमाओं का निर्धारण होना था वो संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। चौथी विशेषता इसकी यह है कि चौथा बिंदु इसका यह है कि स्वतंत्र संप्रभु भारत में शासन की शक्तियों का स्रोत जनता होगी। पांचवा, भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की क्षमता, विधि के समक्ष समानता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता और लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। अंतिम बिंदु, इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं स्थान दिलाया जाएगा। अर्थात जो प्राचीन भूमि थी, सोने की चिड़िया थी, विश्व गुरु था, उसको अपना गौरव स्थापित किया जाएगा तथा विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निमित्त उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसहमति से स्वीकार कर लिया गया। इसने संविधान के स्वरूप का निर्धारण किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान में प्रस्तावना के रूप में स्थान दिया गया।